जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नया विषय लेकर। दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है वो है सूर्य और चंद्रमा की युति। तो दोस्तों, सूर्य और चंद्रमा की बात करें तो सूर्य और चंद्रमा को जो राशि परिवार है, 12 राशियां हैं, इसमें दोनों को एक एक राशि मिली हुई है। सूर्य सिंह राशि को रिप्रेजेंट करते हैं और चंद्रदेव जो है कर्क राशि को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम दोनों के बारे में जरा देखें कि जब दोनों में युति हो जाती है, सूर्य और चंद्रमा की जब युति हो जाती है तो ये क्या परिणाम देते हैं। तो दोस्तों, सूर्य जो है सिंह राशि, तेज, उग्र, हीट, एनर्जी, साहस, ये सबको रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि चंद्रदेव शीतलता, सौम्यता, मृदुलता, ठंडक, नवनीत, मक्खन, सॉफ्टनेस, इन चीज़ों को स्त्री ग्रह या स्त्री जाति को रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, अब सूर्य और चंद्र की जब युति हो जाती है तो कहते हैं कि सूर्य जो है वो आत्मा के कारक हो जाते हैं। सूर्य आत्मा के कारक है और चंद्र जो है मन के कारक है। तो जब आत्मा आत्मा को पता है, आत्मा आत्मा की यात्रा आत्मा को मालूम है कि मुझे इस सोल में इतने दिनों तक सफ़र करना है। सोल को पता रहता है, सोल जानती है। तो आत्मा जो है वो सूर्य है और सूर्य और जो चंद्रमा है वो मन है, मन का कारण। जब ये दोनों इकट्ठा होते हैं, जनरली देखा जाता है कि जब योग बनता है तो इसको लोग अमावस्या योग का नाम देते हैं, डार्कनेस। अमावस्या में क्या होता है कि चंद्रदेव का बल शून्य हो जाता है, चंद्रदेव दिखाई नहीं देते अमावस्या को, और इसलिए सूर्य और चंद्र की युति वहाँ पर हो जाती है। जिनमें ये युति होती है उसमें चंद्रमा जो होते हैं, चंद्रमा का बल खत्म हो जाता है, शून्य हो जाता है। और चंद्रमा जिस राशि को रिप्रेजेंट करते होंगे, आपके जैसा भी जो भी लग्न हो, प्रथम भाव में अगर मतलब प्रथम भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम किसी भी भाव को चंद्रदेव रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो इस युति के बनने के कारण जिस भाव के कारक चंद्रदेव होंगे या जिस भाव के स्वामी चंद्रदेव होंगे, उस भाव के जो फल हैं उसमें आपको शून्यता या न्यूनता देखने को मिलेगी। दोस्तों, सूर्य आत्मा का कारक है और मन, चंद्रमा मन का कारक है। जब और सूर्य गर्मी है, आग है, चंद्र ठंडक है। आप दोनों का आनंद तभी ले पाएंगे, गर्मी और ठंडी का, जब ये दोनों दूर हो। ये जितना दूर होंगे आपके चार्ट में, जितना दूर होंगे उतना आपका मन ज़्यादा आनंदित प्रफुल्लित होगा, उतना शरीर ज़्यादा एनर्जेटिक पावरफुल होगा। दोस्तों, सूर्य की गर्मी से, सूर्य की गर्मी इतनी तेज होती है कि वो कोई भी चीज़ पिघलाने की ताकत रखते हैं। चंद्रदेव जल है। सूर्य की गर्मी जब समंदर पे पड़ती है तो पानी जो है वाष्प बनकर वातावरण में जाता है और वो वाष्प ही बादल का रूप लेते हैं और फिर बरसात होती है। ये थियरी तो हम सभी जानते हैं। जीवन में जब सूर्य चंद्र की युति हो जाती है तो ये मान लीजिए कि मॉडिफिकेशन जो लाइफ में है, लाइफ जो है ना, ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप जाए, मतलब आपकी लाइफ, जीवन आपकी लाइफ में दो बड़े मेजर पार्ट बनेंगे, दो बड़े मेजर पार्ट होंगे आपकी लाइफ के, और वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल कोरिलेट नहीं होंगे। अक्सर ये देखने में आता है कि अमावस्या योग वाले लोग जो होते हैं, कुछ लोग इसको दोष भी बताते हैं, मैं अभी उसको दोष का नाम नहीं दूंगा, मैं योग का नाम दूंगा।
अमावस्या योग वाले जो लोग होते हैं, जो जातक होते हैं, वो बहुत ही परिश्रमी होते हैं, बहुत ही परिश्रमी होते हैं। लेकिन उनमें जो चंद्रमा की न्यूनता आ जाती है, तो उनका आत्मविश्वास बहुत कमज़ोर होता है। उनकी विचार मतलब जो नहीं विचारना है, वो विचारने लग जाते हैं। चंद्रमा कमज़ोर होने की वजह से मक्कमता, जो अंदर से सॉलिडनेस होना चाहिए, वो ख़त्म हो जाता है। एक अनचाहा सा भय बना रहता है शरीर में। अपनी बात किसी को समझा नहीं पाते अच्छे से, अपना अपना दृष्टिकोण किसी पटल पर रखना हो तो वो नहीं साबित कर पाते अपने आप को, वहाँ पे नहीं दे पाते अपना अच्छा रिजल्ट। चूँकि चंद्रदेव जो हैं वो भी उन्होंने भी अमृत पिया हुआ है, अमृत पान किया हुआ है, और वो देव हैं, भगवान शिव के मस्तिष्क पे विराजमान है। भगवान शिव ने उन्हें अपने सिर पे रखा हुआ है। चंद्रमौली भगवान शिव को कहा जाता है। तो चंद्रदेव जो हैं, और अक्सर हमारे शरीर को भी ले लें आप, तो हमारे शरीर में 70% के आसपास, या इससे ज़्यादा ही कहेंगे, जल है। पानी 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 का प्रवाह होता है, पानी ज़्यादा है हमारे शरीर में। तो चंद्रदेव अगर क्षीण हो जाते हैं, चंद्रदेव कमज़ोर हो जाते हैं, या सूर्य के साथ, अग्नि के साथ वो जुड़ जाते हैं, तो मान लीजिए कि आपके शरीर में है ड्राइनेस ज़्यादा रहेगी। हीट होने की वजह से गर्मी ज़्यादा होने, स्वेटिंग आपको ज़्यादा होगी, डिहाइड्रेशन की समस्याएं ज़्यादा होंगी, आपको पाचन संबंधी समस्याएं आपको परेशान करेंगी, आपको आंतों की समस्याएं हो सकती हैं, आंतों में तकलीफ होने की समस्याएं हो सकती हैं। चंद्रदेव कमज़ोर होने की वजह से आपको नेत्रों की भी समस्याएं हो सकती हैं। चश्मा बहुत अर्ली स्टेज में आ सकता है, एक आँख या दोनों आँख में आ सकता है। तो ये सब समस्याएं जो चंद्रमा देते हैं, ये शारीरिक रूप से आपको परेशान करने वाली होती है। फैमिली में भी आप देखेंगे तो ऐसे लोग अपने परिवार के लिए, भावनाएं बहुत होती हैं उनमें, ये बिल्कुल भावनात्मक लोग होते हैं, इनमें भावनाओं की कोई कमी नहीं होती। ये बिल्कुल परिवार से जुड़े हुए लोग होते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए लोग होते हैं, और इनमें भावनाएं बहुत होती हैं। लेकिन इनकी भावनाओं को कोई समझ नहीं पाता, कद्र नहीं कर पाता, और अक्सर ये लोग धोखा खाते रहते हैं, बहुत जल्दी किसी में विश्वास कर लेते हैं, और अक्सर ये धोखा खाते हैं। ये खुद सच्चे होते हैं, और ये सोचते हैं सामने वाला भी व्यक्ति उनके जैसा ही होगा, और ये चीज़ उनकी हमेशा गलत साबित होती है, और हमेशा धोखे खाते रहते हैं। धोखे खाने, एक बार खाया, 2 बार खाया, 3 बार, इसके बाद इनका दिल टूट जाता है, और ये दुनिया, ये समझते हैं कि मैं इस दुनिया में रहने के लायक ही नहीं हूँ, मैं इस दुनिया में गलत आ गया हूँ, या ये दुनिया मेरे लिए नहीं है। और ये ऐसे लोग मैंने बहुत देखे हैं। अगर कोई शुभ ग्रह मजबूत नहीं है, या लग्नेश स्ट्रांग नहीं है, या इस योग पे किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ती है, तो ये लोग अपने जीवन को का अंत करने में भी जरा भी नहीं झिझकते। ये लोग आत्महत्या तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये बहुत भावुक होते हैं, ये दिल से बहुत ही अच्छे होते हैं, इन्हें कोई भी मोहरा बहुत आसानी से बना लेता है। क्योंकि ये परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने फैमिली के लिए सोचने वाले तो लोग होते हैं, लेकिन इनके बारे में सोचने वाले बहुत कम होते हैं। दोस्तों, सूर्य चंद्र की युति लिए हुए जातक का जब जन्म होता है, ये लोग जो होती, इनका 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 जन्म ही एक संघर्ष में, इनकी जो जन्म की स्टेज होती है वही संघर्ष में होती है। इनका जो परिवार होता है, वो इनके जन्म के शुरुआती काल में काफ़ी परेशानियां झेलता है। लेकिन एक चीज़ याद रखें, ये शून्य से शिखर के सर्जन करने वाले होते हैं। ये शून्य से शिखर पर पहुंचने वाले लोग होते हैं, मेहनती होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। लेकिन अगर कुंडली में इनको बाकी प्लैनेट्स का अगर सपोर्ट मिल जाता है, जैसे गुरु का अच्छा परिणाम, गुरु का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, शुक्र का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, बुध बढ़िया है, सूर्य है, सातवीं युति तो है लेकिन सूर्य स्ट्रांग है, उच्चता लिए हुए है, या शुभता लिए हुए है, या अपने ही स्थान में है, या कारक भाव में है, तो सूर्य उसको बैलेंस करने की कोशिश तो करता है। जहाँ तक उत्साही होते हैं,
किसी भी काम को करने के लिए। हाँ, इनका आयोजन बड़ा विचित्र होता है, प्लानिंग बहुत लंबी लंबी करेंगे, मतलब बहुत लंबी प्लानिंग होगी, लेकिन जो एग्जीक्यूशन होगा प्लानिंग के बाद का, एग्जीक्यूशन में बहुत ही नकारात्मकता आ जाती है इनको। जैसे उन्होंने कोई बोला कि मैं है ना अभी अपना 5 दिन का काम लिखने जा रहा हूँ, पहला पेज लिख के थक जाएंगे, फिर दूसरा कुछ काम पकड़ लेंगे, फिर वो थोड़ी देर करेंगे, फिर तीसरा कोई काम पकड़ लेंगे, फिर थोड़ी देर वो करेंगे, फिर चौथा कोई काम पकड़ लेंगे, लेकिन कोई काम पूरा नहीं करेंगे। जब कोई काम पूरा नहीं करेंगे तो वो काम का भारण बढ़ता जाएगा, क्योंकि लोड बढ़ता जाता है। ये कार्य क्षेत्र में भी ऐसे जो जातक होते हैं ना, ये मल्टी टैलेंटेड काम कर मल्टीपल काम करते हैं। मल्टी टैलेंटेड तो होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर मल्टीपल काम एक साथ करने जाते हैं और इसी में ये धोखा खा जाते हैं, इसी में इनको परिणाम नहीं मिल पाते इस तरह के। ऐसे जातकों को क्या होता है, नेगेटिव से ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, शेयर मार्केट, जुगार, गलत काम, पर स्त्री, ये सब चीज़ों में ये ज़्यादा लिप्त पाए जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें इनको ज़्यादा आसानी से अट्रैक्ट कर लेती हैं और ये इसमें फंस कर अपना सम्मान, मान, प्रतिष्ठा, पैसा, धन, परिवार सभी खो बैठते हैं। ऐसे लोगों को कोई भी लत, नेगेटिव लत बहुत जल्दी लग जाती है, क्योंकि चंद्रमा कमज़ोर है। चंद्रमा कमज़ोर होने की वजह से वो उस चीज़ को समझ ही नहीं पाते कि मेरे लिए अच्छी है कि नहीं, बहुत जल्दी उसका शिकार हो जाते हैं। और ये युति अगर किसी अच्छे भाव में बनी है और अच्छे प्लेनेट की दृष्टि है तो काफ़ी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, लेकिन ये किसी त्रिक भाव में 6, 8, 12 में बनी है और किसी मतलब या राहु वगैरह की दृष्टि पड़ जाए, इसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ जाए, तो ये और ख़तरनाक हो जाती है और ये और नेगेटिव रिजल्ट देने लगती है। दोस्तों, इसमें भी अभ्यास की ज़रूरत होती है, काफ़ी अभ्यास किया जाता है, क्योंकि कहते हैं ना सूर्य के साथ कोई भी ग्रह आने के वो अस्त हो जाता है। तो चंद्रमा भी अपने जो है अमावस्या जब युग का निर्माण होता है, क्योंकि सूर्य का काम दिन में प्रकाश देना है और चंद्रमा का काम रात में प्रकाश देना है, दोनों का काम अलग अलग है। जब चंद्रमा उदित होते हैं तो सूर्य ढल जाते हैं और जब सूर्य उदित होते हैं तो चंद्रमा ढल जाते हैं। अगर दोनों साथ में आ जाएंगे तो वो एक अजीब सा समन्वय हो जाता है, एक अजीब सा कॉम्बिनेशन हो जाता है। ऐसे जातकों को ये समझ में नहीं आता मुझे किस वक्त कौन सा काम करना है, किस वक्त क्या काम करूं, कैसे लाभ लूं, कैसे मैं किसी भी चीज़ को पुटअप कैसे करूं, सारी समस्याएं इनके साथ रहती हैं। हाँ, अभी तक तो मैंने आपको ऐसा, मेरी बातें सुन के ऐसा लगा होगा कि ये बड़ा ही मतलब इनमें तो कुछ है ही नहीं, कुछ रह ही नहीं गया, सबसे नेगेटिव योग यही है। दोस्तों, इसलिए मैंने इसको दोष नहीं कहा, योग कहा। किसी किसी ग्रंथों में इसको राजा रानी योग का भी नाम दिया गया है। ऐसे जातक अगर इस पे किसी शुभ परिणाम, शुभ ग्रहों की दृष्टि या शुभ जगह पे हैं, तो ऐसे जातकों में अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं। ऐसे जातक अपने राजनीतिक कैरियर में काफ़ी तरक्की प्राप्त करते हैं। एजुकेशन में भी ये काफ़ी अच्छे आगे तक जाते हैं। अगर ये युति आपके 10th हाउस में बनी है तो ये मान लें कि आप राजनीति में बहुत आगे तक जा सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ खास सिर्फ ये देखनी होती है सूर्य और चंद्र की युति में, कि ये युति जहाँ इसमें सूर्य, ये युति जिस भाव में बन रही है, चंद्रमा तो वहाँ आपके क्षीण हो चुके हैं, लेकिन क्या सूर्य उस जहाँ ये युति बनी है उसके मित्र हैं, या सूर्य वहाँ पावरफुल होके बैठे हैं, या सूर्य अपनी नकारात्मक राशि में बैठे हैं, तात्कालिक शत्रुता या मित्रता लिए हुए बैठे हैं, तो उसमें काफ़ी हद तक आप अपने रिजल्ट को वेरी कर सकते हैं कुछ उपायों को अपनाकर। अमावस्या योग या दोष जो भी आप कहें, इसे मैं दोष नहीं मानता, फिर भी ऐसे जातकों को आजीवन ध्यान रखें, ऐसे जातकों को आजीवन भगवान शिव का दुग्धाभिषेक करना चाहिए। इससे बेहतरीन उपाय जातकों के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसे जातकों के लिए कुछ भी नहीं है। भगवान शिव का दूध से अभिषेक अगर ये नियमित करते हैं तो श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा। अगर ये वीकली मतलब हर सोमवार को करते हैं तो भी काफ़ी अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर ये तिथि वाइज अमावस्या, प्रदोष ऐसे
करते हैं तब भी इसके परिणाम ठीक मिलेंगे। महाशिवरात्रि या हर माह आने वाली शिवरात्रि है, इसमें भी अगर ये करते हैं तो मान लीजिए कि इस दोष, ये जो दोष है ना, ये दोष कहलाएगा ही नहीं, ये दोष है ही नहीं। इसलिए इसको, ये संपूर्ण रूप से दोष को हरने वाला है। भगवान शिव का ये उपाय संपूर्ण रूप से इस दोष को हरने वाला है, क्योंकि भगवान शिव के पास खुद ही चंद्रमा है, चंद्रमा वो मस्तक पे लिए हुए हैं। अगर भगवान शिव का आप आराधना अभिषेक करते हैं दूध और जल से, तो ये मान लें कि चंद्रदेव की जितनी नेगेटिविटी है सब शून्य हो जाएगी और सूर्य देव भी अच्छे रिजल्ट देंगे। तो ये युति आपको एक राजयोग का भी निर्माण कर देगी, अगर ये युति आपके दशम भाव में बन जाती है तो। दोस्तों, ये युति में हमेशा भगवान शिव जो हैं व्यक्ति को इस युति से निकाल देते हैं। शिव से अगर आप शिव परिवार या शिव से जुड़े हुए उपाय करते हैं तो आप ये, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, लगभग मैंने 500 से ज़्यादा कुंडलियों में इसका प्रयोग करके देखा है। जातकों को काफ़ी हद तक रिलीफ मिला है, काफ़ी हद तक पॉजिटिव परिणाम मिला है, काफ़ी हद तक सकारात्मक परिणाम मिला है। तो अभिषेक अत्यंत, अब अभिषेक में भी अलग अलग अभिषेक है। आप दूध और जल से अभिषेक करते हैं, चावल से अभिषेक करते हैं, दही से भी कर सकते हैं, घी से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके परिणाम जिस रूप से आप करते हैं वैसे परिणाम उसमें निश्चित परिणाम आपको मिलेंगे। तो सूर्य चंद्र के युति वाले जातक भगवान शिव को अपना आराध्य मान लें, भगवान शिव को अपना आजीवन आराध्य उन्हें मान लिया जाए। एक रुद्राक्ष की माला चांदी में गले में पहन लें, हो सके तो जो है दान, चावल का दान, शिवलिंग पर चावल चढ़ाएं, अक्षत जिसको बोलते हैं वो चढ़ाएं। भगवान सूर्य को जल दें, क्योंकि सूर्य गर्मी, वहाँ पे सूर्य को भी शांत करना जरूरी है ताकि कॉम्बिनेशन सूर्य चंद्र का ठीक रहे। तो भगवान सूर्य को अर्घ प्रॉपर रूप से दें। लेकिन भगवान शिव को जलाभिषेक कुछ नहीं मिलता है। सपोज मान लीजिए आपके पास कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो अगर पीपल का जल है, उसमें सभी देवों का वास होता है। नहीं शिव मंदिर पे जा सकते, नहीं शिवालय आपके आसपास अवेलेबल है, तो पीपल के वृक्ष को अगर आप जल देते हैं तब भी आप अमावस्या दोष को योग में बदल सकते हैं। मैं इसीलिए पहले ही कहा मैं इसको दोष नहीं मानता। आप एक चीज याद रखें कि अमावस्या योग में आपका जन्म जब हुआ है तो आपसे आपके पूर्वजों की अपेक्षाएं बहुत हैं। पितृ लोग आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन लिए बैठे हैं, क्योंकि वो पितृ लोग आपसे बहुत कुछ चाहते हैं और आप उनको पूरा भी कर सकते हैं, वो काबिलियत भी वो आपको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप उनके लिए काम नहीं करते हैं तब आप पीड़ित होंगे दोस्तों। तो आपको उनके अनुरूप, उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप काम करना पड़ेगा। तो ये युति का ये जो युति है ये बड़ी विचित्र युति है और ये किसी भी रूप से ऐसा नहीं माना जाएगा कि ये नेगेटिव है। हाँ, अगर आप इसका अच्छे से, ये अगर आप कोई उपाय नहीं करते हैं तब आप इसमें परेशान होंगे। लेकिन मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ, अगर आपने मेरे बताए हुए भगवान शिव के जो उपाय किए, और भी बहुत उपाय हैं, आप मुझे पर्सनली संपर्क कर सकते हैं, मैं बताऊंगा आपको। भगवान शिव इस दोष को योग में बदलने के पूरी क्षमता रखते हैं और बदल भी देते हैं। सिर्फ आपको नियमित, संयमित होकर और डिसिप्लिन के साथ उनकी आराधना करनी है, उनकी पूजा करनी है, उनके अनुष्ठान करने हैं, उनके व्रत करने हैं। देखिए ये दोष कैसे योग में बदल जाता है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, आप ये 45 दिन मैं जो बताए हुए उपाय अगर आप करते हैं तो ये दोष योग में ना परिवर्तित हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये दोष है ही नहीं, इसे योग की श्रेणी में आना ही पड़ेगा।
दोस्तों, तो ज्योतिष एक समंदर है, समंदर में जल है, जल मतलब पानी, वो खुद चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रदेव भी समंदर से ही आप प्रकट हुए हैं। तो अगर आप इस चीज़ का डीपली एनालिसिस करके और विचार करेंगे तो आपको इसके अच्छे परिणाम, ये मैंने थोड़ी व्यवहारिक चीज़ें ही बताई हैं, बहुत ज़्यादा डीप में बताने का प्रयास नहीं किया है, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में कुछ समय से ऐसा अमावस्या दोष अमावस्या दोष अमावस्या दोष डरा के रख दिया गया था, इसलिए मुझे थोड़ी सी जानकारी ये इस योग या दोष आप जो भी कहते हैं इसको, इसके बारे में मुझे आपको देना पड़ा, वरना इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। बहुत सारे लोगों के इतने सारे प्रश्न हो चुके थे कि उसके निराकरण के लिए मैंने ये सोचा कि मैं एक इसके ऊपर एक व्यक्तित्व दूँ। तो दोस्तों, मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मुझसे जुड़िएगा, मेरे चैनल को से जुड़िएगा, और जिससे आप मेरे आगे आने वाला कोई भी विषय है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।